स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो नए साल में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद जग उठी है। तो कोरोना वैक्सीन के वितरण में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लूप्रिंट साझा किया है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन प्लान तय कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया कि कैसे वैक्सीन देशवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। कोरोना के खात्मे में चंद दिन बाकी, फिर भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। इसलिए पीएम ने दी देशवासियों को सलाह। गौर से सुनिए पीएम की नसीहत। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। कोरोना को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने जो बैठक की उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देश कोरोना के चक्रव्यूह को पार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी जंग बाकी है। जरा सी ढिलाई इस जंग का पासा पलट सकती है। इसलिए जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की और सारे नियम कोरोना को लेकर पालन करने की। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। भारत में भी कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा। पीएम मोदी ने उन्हीं 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर फैला रहा है। पीएम ने सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और इसके बाद देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ जुड़े, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग की रणनीति के साथ साथ वैक्सीन को लेकर सरकार के ब्लूप्रिंट की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने समझाया कि कैसे वैक्सीन देशवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम ने वैक्सीन के वितरण के एक्शन प्लान पर चर्चा करते हुए ये साफ कर दिया कि हर नागरिक का टीकाकरण सरकार की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होगी, लेकिन सरकार टीके के साइड इफेक्ट का ख्याल रखते हुए टीकाकरण अभियान तभी शुरू करेगी जब वैक्सीन सभी वैज्ञानिक मापदंडों को पूरा कर लेगी। पीएम ने पूरे देश में वैक्सीन के वितरण कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने राज्यों से वैक्सीन वितरण को लेकर सुझाव भी मांगे हैं और ये निर्देश भी दिया है कि वैक्सीन के वितरण के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, इसलिए राज्य सरकारें इस दिशा में काम शुरू कर दें। पीएम ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर वैक्सीन के वितरण की टीम बनानी होगी, लेकिन वैक्सीन कब आएगी इसका निर्णय वैज्ञानिकों पर छोड़ देना चाहिए। जहां तक कीमत की बात है तो वो भी वैक्सीन आने के बाद ही तय की जा सकती है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के ये मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा। वैक्सीन कब तक आएगी और फिर देश भर में इसका वितरण कैसे होगा, इसे लेकर काफी दिनों से सवाल उठ रहे थे। प्रधानमंत्री ने इन सवालों का जवाब भी दिया और ये भी कहा कि कोरोना राजनीति का विषय नहीं है और वैक्सीन को लेकर अभी सब कुछ वैज्ञानिकों पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे। ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। वैक्सीन के वितरण के साथ साथ पीएम ने राज्यों से इस बात का भी सुझाव मांगा कि टीका पहले किसे और किस आधार पर दिया जाएगा।
अब तक यही माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण सबसे पहले होगा। इसके बाद कोरोना से जंग में जुड़े लोगों का टीकाकरण किया जाए और टीकाकरण के लिए बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि वैक्सीन आने के 4 महीने में ही ये आम लोगों तक पहुंच जाए। पीएम मोदी ने वैक्सीन आने पर सरकार के एक्शन प्लान का खाका तो साझा किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो गया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और कोरोना का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे काबू में लाने के लिए पीएम ने कोरोना से जंग का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की स्थिति दूसरे बहुत से देशों से बेहतर जरूर है। हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है, लेकिन अच्छी रिकवरी रेट देखकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर कम करने पर सारा जोर लगाना होगा। साथ ही वैक्सीन के इंतजार में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। कोरोना से जारी जंग में एक मोर्चा तो सरकारों ने संभाल रखा है, तो दूसरे मोर्चे पर वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना की कई वैक्सीन लगभग तैयार है और इनके अगले साल की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है, जिसमें ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड 70 से 90% तक प्रभावी पाई गई, जबकि फाइजर की वैक्सीन 95% तक प्रभावी रही है। ट्रायल में मॉडर्ना की वैक्सीन 90% सफल पाई गई है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 60% सफल रही है। रूस की स्पुतनिक भी ट्रायल में 95% तक कामयाब पाई गई। इन सभी वैक्सीन के लिए अलग अलग जरूरतें हैं, जिनके लिए भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। कुछ वैक्सीन सामान्य तापमान पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, जबकि कुछ के लिए काफी कम तापमान की जरूरत होती है। भारत सरकार इस कोशिश में है कि कोई भी वैक्सीन आए तो उसके वितरण में कोई परेशानी ना हो। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।